नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पानी चढ़ाते समय अगर रिएक्शन हो जाता है किसी कारणवश या फिर कोई मेडिसिन दे दिए हो और रिएक्शन कर गया है तो उसमें कौन सा मेडिसिन चलता है। अगर रिएक्शन कर गया तो क्या साइन एंड सिम्टम्स होता है और क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले अगर किसी भी कारणवश अगर आपको रिएक्शन कर जाता है, कोई भी मेडिसिन हो या फिर टैबलेट हो या फिर ड्रिप लगा रहे हो, पानी चढ़ा रहे हो, जैसे एएनएस होता है, आरएल होता है या फिर डीएनएस होता है, डी5 होता है, किसी भी प्रकार का अगर रिएक्शन कर जाता है और करने के बाद ऐसे बॉडी पे चकत्ते आ जाते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, ऐसे ऐसे अगर छाले पड़ जाते हैं आपके बॉडी पे, तो उसके ट्रीटमेंट में क्या लिया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले साइन एंड सिम्टम्स को देखा जाता है कि आखिर साइन एंड सिम्टम्स कैसा है। हो सकता है कि आपके बॉडी पे पित्ती लाल जैसा हो गया है, या फिर हो सकता है वो स्वेलिंग कर गया हो, या फिर हो सकता है कि वो खुजली दे रहा हो, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो पहले साइन एंड सिम्टम्स को देखते हैं कि आखिर साइन एंड सिम्टम्स क्या है। तो हम लोग बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, हो सकता है कि आपके रैसेस पड़ सकते हैं या फिर हीप्स हो सकते हैं, ऐसा समस्याएं हो सकता है, उस पर दाने बन सकते हैं या फिर पित्ती जैसे हो चल सकते, ऐसा हो सकता है जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये ऐसा है। उसके बाद दाना दाना ऐसा ऐसे 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 हो सकता है, इसको देखा जाता है, ये साइन एंड सिम्टम्स के तौर पे आता है ऐसा। या फिर हो सकता है इचिंग हो सकता है या फिर टिंगलिंग जैसी समस्याएं, झुंझुनी हो सकती है, तो ऐसी समस्याएं हो सकती हैं, खुजली हो सकता है, या फिर हो सकता है कि सूजन हो जाए, वहाँ पे कुछ सूजन हो सकते हैं, थोड़ा बहुत उठ जाएगा जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ऐसी समस्याएं हो जाएगी। उसके बाद हो सकता है डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, मतलब कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकता है। कभी काल अगर रिएक्शन होता है किसी को भी तो ये सभी समस्याएं देखी जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाता है, या फिर हो सकता है नाउज़िया हो, वोमिटिंग हो, उल्टी जैसी समस्याएं हो, या फिर एनाफिलिसिस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो ऐसी ये समस्याएं जब होती हैं तो इसे साइन एंड सिम्टम्स पे देखा जाता है कि आपको ये जो है ये रिएक्शन कर गया है, जो चीज़ आप लगाए हैं वो रिएक्शन कर चुका है। तो यही चीज़ देख के पहचाना जाता है कि ऐसी समस्याएं अगर हो रही हैं तो ये रिएक्शन कर चुका है। तो प्रिवेंशन में क्या किया जाता है, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिवेंशन के बारे में। तो यहाँ पे कुछ उसका वाइटल्स चेक किया जाता है। वाइटल्स मतलब कि जब उसके हाथ को पकड़िएगा तो उसका जो ब्लड प्रेशर होता है, बीपी, ये जो ब्लड प्रेशर होता है उसको चेक किया जाता है कि आखिर उसका पल्स रेट क्या है, उसका वाइटल क्या है। तो उसको वाइटल देखा जाता है कि कहीं ज़्यादा नहीं है, कभी कम तो नहीं है। इसको देखा जाता है, इससे पता चलता है कि ये पेशेंट जो है अनकम्फर्ट है या फिर कम्फर्ट है। क्या है कि अगर एक हमारा बीपी जो होता है वो 120/80 होता है, ये नॉर्मल होता है। सपोज दैट किसी कारण बस अगर मेडिसिन दे दिए हैं और इसका बीपी बहुत हाई हो गया मतलब कि ये पहुंच गया है 150/130, तो ये बहुत हाई हो गया है। या फिर हो सकता है 180 हो सकता है 150, तो ये बहुत हाई हो गया। या फिर हो सकता है ये कम भी हो सकता है, मतलब कि कम होने का मतलब है कि ये हो सकता है कि 90/60 हो सकता है, या फिर 80/50 हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये कहा जाता है कि हो सकता है कि आपका वाइटल बढ़ गया है या फिर घट गया है, ब्लड प्रेशर जो है बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, ये सभी चीज़ों को देखा जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि कहीं आपने टेस्ट किया था, जो अगर आप मेडिसिन दे रहे हैं, बहुत सारे एंटीबायोटिक है जिसको कि देने के बाद पेशेंट पे तुरंत रिएक्शन कर जाता है, तो ऐसा ही हो जाता है। या फिर बहुत ज़्यादा खुजली होने लगता है, तो हो सकता है इसमें जान भी जाने का खतरा होता है। तो इसको देखा जाता है कि आपने एएसटी टेस्ट किया था। एएसटी टेस्ट होता क्या है, तो ये आपके सब क्यूटेनियस मसल्स में वहाँ पे थोड़ा सा इंजेक्शन डाला जाता है, जैसे कोई भी एंटीबायोटिक है जिसको बॉडी में डालने से पहले चेक किया जाता है। तो वो चेक करने का कारण ये होता है कि वहाँ पे डालते हैं और डालने के बाद वहाँ पे 10 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है। अगर सपोज दैट उनसे रिएक्शन होता है उस मेडिसिन से, जैसे कि आप सेफ्ट्रियाजोन का इंजेक्शन आता है मोनोसेफ के नाम से, या फिर और भी तरह तरह के ब्रांडिंग आते हैं, सेफ्ट्रियाजोन उसका कंपोजिशन होता है। उसको देखा जाता है कि जब भी उसको किसी पेशेंट में दिया जाता है तो वो टेस्ट करके दिया जाता है। और टेस्ट कैसे करना होता है, तो पहले सबक्यूटेनियस उसको डाला जाता है और डालने के बाद वहाँ पे ऐसे गोल कर दिया जाता है। 10 मिनट तक देखा जाता है, किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं होता तो समझिए कि वो एंटीबायोटिक जो है उनके बॉडी में फ्रेंडली है। अगर वो वहाँ पे कुछ भी रिएक्शन कर जाता है तो वो समझिए कि वो एंटीबायोटिक उनके बॉडी में सूटेबल नहीं है। ये हो सकता है कि प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब डालने के बाद, या उनको जहाँ पे डाले होंगे वहाँ पे खुजली, इचिंग वगैरह कुछ अपने आप पता चल जाएगा, तो वो उनके बॉडी में सूटेबल नहीं होता, तो उस इंजेक्शन को ना दिया जाता, नहीं दिया जाता, उसके बाद कोई और इंजेक्शन को दिया जाता। तो ऐसा किया जाता है, इसी को एएसटी टेस्ट कहा जाता है। और उसका हिस्ट्री भी लिया जाता है कि कहीं आपने कोई ऐसी ड्रग ली है या फिर ऐसी कोई चीज़ खाई है जिसके कारण आपको रिएक्शन हुआ है, तो उसके कारण भी पूछा जाता है पहले।
तो ऐसे इन सभी चीज़ों को करके बचाया जा सकता है। और बहुत सारी चीज़ों में देखा गया है कि जब आप पानी चढ़ा रहे हो, जैसे D5 का अगर ये ड्रिप लगा रहा हूँ, या फिर DNS का ड्रिप लगा रहा हूँ, या फिर हो सकता है कि RL का ड्रिप लगा रहा हूँ, या फिर NS का ड्रिप लगा रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन कर जाता है। रिएक्शन मतलब कि ठंड लगने लगता है, या फिर अचानक ऐसे हो जाता है, ये पित्ती उछल जाता है, या फिर टिंगलिंग ऐसी समस्याएं, ईचिंग होना, तो ये सभी समस्याएं देखी जाती हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, अब हम लोग बात करते हैं कि क्या किया जाता है। तो इसमें कुछ इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है, जैसे कि पहले तो अगर आप ड्रिप लगा रहे हो ये सभी चीज़ें, तो इसको स्टॉप कर दिया जाता है। स्टॉप इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर स्टॉप नहीं कीजिएगा तो हो सकता है रिएक्शन और बढ़ते जाए, तो इसके कारण दिक्कत भी हो सकता है। तो आपको स्टॉप कर देना होता है। पहले कोई भी ड्रिप लग रहा हो तो उसको स्टॉप कर दीजिए। स्टॉप करने के बाद उसे इंस्टेंट एविल और डेक्सोना, एविल जो होता है फेनरामाइन के नाम से अवेलेबल होता है, उस एविल को डाला जाता है। एविल प्लस डेक्सोना दोनों को मिक्स कर दिया जाता है। ये दोनों जो है इसको मिक्स करके और IV रूट से दे दिया जाता है। और जैसे ही दीजिएगा तो सारा रिएक्शन बॉडी का जो है वो ख़त्म हो जाता है। मतलब ये बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है जो कि रिएक्शन में बहुत अच्छा काम करता है। इन दोनों को मिक्स करके ही चलता है, बहुत अच्छा काम करता है। या तो एविल भी दे सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा काम करता है, मतलब आपके रिएक्शन को काटने का बहुत अच्छा काम करता है ये। तो ऐसा इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद अगर सांस लेने में समस्याएं हो रही है, जैसे कि हमने बात किया कि यहाँ पे ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रहा है, तो उस समय डेरिफाइलिन का भी इंजेक्शन दिया जा सकता है, जो कि IV दिया जाता है। तो इसका यूज़ किया जा सकता है। या फिर हो सकता है प्राइमाकॉट 200 mg होता है, इसका भी यूज़ किया जा सकता है। ज़्यादा समस्याएं होती हैं तब इसका यूज़ किया जाता है। वैसे इन सभी चीज़ों से, यही दोनों से बहुत अच्छा काम करता है। और बहुत लोगों के मन में रहता है कि मान लिया जाए अगर जिनको BP लो हो गया तो उसमें क्या किया जाता है। तो BP लो हो गया तो उसमें NS का यूज़ किया जाता है। मान लिया जाए BP लो हो गया, 120 है रहता है, 120/80 रहता है, तो हो सकता है उनका BP जो है वो 60 मतलब कि 90/60 हो गया, तो ये BP कम हो गया। तो इनको बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, तो इनको बढ़ाने के लिए NS का यूज़ किया जाता है। NS का यूज़ करके उसको बढ़ा सकते हैं अगर रिएक्शन के समय ऐसी समस्याएं हो गई हैं तब। अगर इनसे रिएक्शन हुआ, मतलब कि इस पानी से रिएक्शन हुआ, तो इसको तो पहले बंद ही कर देना होता है, और जब नॉर्मल हो जाता है इंसान तब इसका यूज़ किया जाता है। तो ऐसा करके ठीक किया जाता है। या फिर हो सकता है कि BP बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मतलब कि बहुत ज़्यादा, उस समय NS का यूज़ नहीं किया जाता है। अगर उस समय NS का यूज़ करते हैं तो और BP बढ़ने का चांसेस होता है, तो वहाँ पे DNS या फिर D5 का यूज़ किया जा सकता है। तो ऐसा यूज़ किया जाता है। उसके बाद हो सकता है कि उनमें ब्लड शुगर भी हो, तो ये भी चेक कर लिया जाता है कि कहीं ब्लड शुगर है, तो वहाँ पे D5 नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें डेक्सट्रोज होता है और भी ब्लड शुगर को बढ़ा देगा। तो इन सभी चीज़ों को देख के दिया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये जो है ये वीडियो सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट के लिए बनाया जाता है, जनरल आदमी इसका यूज़ ना करें, ये खतरे से खाली नहीं है। तो अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं और हमारे वीडियो को फॉलो करते हैं, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे बहुत सारा वीडियोस पड़ा हुआ है और उसको पढ़ के समझ सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे सारे वीडियोस के PDF अवेलेबल हैं। तो उसका चार्ज कुछ है, उसको पे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर नीचे दिया गया है, वहाँ पे मैसेज कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।